फ्रेंड्स, बजाज ट्रायम्फ की 400 सीसी की मोटरसाइकिल विद इन 1 मंथ लॉन्च होने वाली है, राइट। आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि ये कौन सी मोटरसाइकिल होने वाली है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। बट बिफोर वी गेट इनटू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बजाज ट्रायम्फ 400 सीसी मोटरसाइकिल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ बजाज। ऑफ कोर्स बजाज, राहुल बजाज खुद आके तो बताएगा नहीं कि उसकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, बट बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो द पास्ट हिस्ट्री, we can at least understand what he wants to do, what Bajaj wants to do. Okay, that will give us a lot of information. If you like the video, do hit the like button and subscribe the channel so that you don't miss my future videos. 2022 में friends, Rahul Bajaj had promised that he will launch a bike which will be sub 2 lakhs. Okay, अभी मीडिया में बताया था कि वो शायद 250 सीसी की मोटरसाइकिल होगी, और ये हम सबको पता है कि बजाज काफ़ी टाइम से आरी क्लासिक के सामने एक प्रोडक्ट लाने की ट्राई कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, काफ़ी एफर्ट्स भी किए हैं उसने। डोमिनर लेके आया और 1-2 प्रोडक्ट्स थे। This is business. डोमिनर की सेल होती है बट नॉट टू द ट्यून ऑफ आरी क्लासिक 350, राइट। आरी क्लासिक इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, राइट। 30-40,000 यूनिट्स वो बेचता है एवरी मंथ। सो बजाज इज पुटिंग एफर्ट एंड वी नो द हिस्ट्री। नो, मीडिया में ऐसे बताया था कि 250 सीसी की लॉन्च करेंगे, बट 250 सीसी इज़ अ स्मॉल मोटरसाइकिल, राइट। आरी क्लासिक 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, तो उसको 350 सीसी एंड अबव ही लाना पड़ेगा टू कॉम्पीट अगेंस्ट द बिगर मोटरसाइकिल, राइट। 200 या 250 सीसी से वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। और अभी हमको पता चला है कि ये 400 सीसी की मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है। तो क्या बजाज ट्रायम्फ मिलके सब 2 lakhs में ये लॉन्च कर पाएंगे इंडिया में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नाउ लेट्स जंप इनटू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। नाउ फ्रेंड्स, ये मोटरसाइकिल जो है एक स्क्रैम्बलर लुक में आने वाली है। बेसिकली इट विल हैव वेरी सिमिलर टू ट्रायम्फ स्ट्रीट एंड स्क्रैम्बलर 1200 जो इनकी सिबलिंग है, उसकी जैसी दिखने वाली है। इट विल हैव अ स्मॉल राउंड हेडलैम्प, इट विल हैव अ टायर हगिंग फेंडर विद अ हाई माउंटेड बीक फेंडर, नकल गार्ड्स, स्मॉल विंड स्क्रीन। अभी ये सब लीक्ड इमेजेस में, ये जो टेस्ट म्यूल्स होते हैं इंडिया में स्पॉट किए थे, उस टेस्ट म्यूल के बेसिस पे ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अभी उसकी इंजन और एग्जॉस्ट जो है वो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वर्टिकली माउंटेड रेडिएटर के साथ आने वाली है। ओके, विच इज़ सिमिलर टू बॉनी। ट्रायम्फ की बॉनी एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल है, और इसका जो एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट विल बी रनिंग फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द बाइक विद डबल बैरल्ड अपस्विफ्ट, ओके, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द आइकॉनिक ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, राइट। ये डबल बैरल्ड अपस्विफ्ट जो एग्जॉस्ट है काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब ट्रायम्फ ने स्क्रैम्बलर में ये दिया था। बहुत मोटरसाइकिल कंपनीज ने इसको लॉन्च किया था। सो दिस विल बी 400 सीसी एज आई सेड फ्रेंड्स। इसके सस्पेंशंस की बात करें तो लॉन्ग ट्रैवल अपसाइड डाउन फोक्स होने वाले हैं उसके एट द फ्रंट, और मोनोशॉक सेटअप एट द रेयर, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग बिकॉज ट्रेडिशनली ट्रायम्फ जो है वो हमेशा ट्विन शॉक सस्पेंशंस देता है एट द रेयर, बट इस मोटरसाइकिल में मोनोशॉक दे रहा है। ओके, ब्रेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें सिंगल रोटर एट ईच एंड आने वाला है, विच लुक्स वेरी सिमिलर टू KTM 390 ADV। इसकी टायर्स की बात करें फ्रेंड्स तो 19 इंच इन द फ्रंट है और 17 इन द रेयर है। रिम्स आर कास्ट अलॉय इंस्टेड ऑफ स्पोक्स। नाउ रेक्टेंगुलर TFT वेरी सिमिलर टू द ड्यूक 390, ओके, बट ये टेस्ट म्यूल है, हो सकता है प्रोडक्शन में वो एक सिंगल राउंड यूनिट जो हमेशा ट्रायम्फ की काफ़ी मोटरसाइकिल्स में होता है वो दे दें इन प्रोडक्शन, बट टेस्ट म्यूल में वो रेक्टेंगुलर TFT दिख रही है। Now, will Bajaj succeed in placing a model opposite RE which can compete RE? What do you think about it? Now, Bajaj will need a bigger bike, as I said, right? So, with 400 cc, I think he has got that strategy right. But what will be interesting to see is whether he will be able to launch it in a sub 2.5 lakhs, right? Or sub 2 lakhs. Because RE Classic जो है वो एक 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको पड़ती है, right? और अगर RE के साथ compete करना है उसको, तो उसको 2 से 2.5 लाख के आसपास ही ये मोटरसाइकिल को लॉन्च करना पड़ेगा। मे बी 10-15-20,000 हेयर एंड देयर, राइट। 270-280 होपफुली, बट इफ इट इज़ गोइंग टू बी एन lakh more than RE Classic, then it won't be able to compete, right? Because RE has got a strategy, right? It has got a market, it has got a good product for India, and it has got everything going for it, right? So to launch a rival to an already established big player, Bajaj has to get a lot of things right. So RE sells, as I said, right, 30-40,000 यूनिट्स, तो
तो एक 10 से 20,000 ज़्यादा होगा आरी से तो शायद चल जाएगा, बट इट कैन नॉट बी अ 70 or 80,000 or lakh rupees more, right? Then it will only be able to create a new segment, okay, maybe a segment of its own, which will sell units like Dominar does, but might not be able to compete with Ari. What do you think about Bajaj's strategy? What do you think about this motorcycle? Do you think this motorcycle will put any dent in Ari Classic 350? Would you consider buying this motorcycle? And if yes, what do you think, at what price you think you would be buying it? इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसका Triumph का लोगो आने वाला है, okay, which is a good thing. So Bajaj is trying to get few things right, you know, by the look of things जो मीडिया में आ रहा है, but we'll wait and see how much Bajaj is able to succeed, right? So whether Triumph will help Bajaj Triumph his long awaited dream, we'll wait and see. मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेके आने वाला हूँ. एज एन व्हेन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉलो अप वीडियोस. सो आप सब्सक्राइब कर लो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, ओके, एंड सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़. Until my next video, ride hard, ride fair. Bye.